हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, अपरमेय संख्याओं के बारे में। तो बिल्कुल ही बेसिक से और जितना भी अपरमेय संख्याओं में जितना भी हो सकता है सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा और केवल अपरमेय संख्याओं के बारे में ही आज हम डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। सो those numbers which cannot be written in the form of p by q are called irrational numbers. सिंपल। और जैसा कि हम लोगों ने रेशनल नंबर्स में देखा था, those numbers which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. So those numbers are called rational numbers. Same, but here it is not. So those numbers which cannot be written in the form of p by q are called irrational numbers. Okay? For example से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल, all the physical and proportional constants, जितने भी हमारे फिजिकल और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स होते हैं वो सारे ही हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल और इर्रेशनल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं बात करूं तो पाई, जितना भी साइंस में और फिजिक्स में बहुत सारे सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे ईटा, ठीक है, अपसाइलन, जी एंड कैपिटल आर डॉट etc, बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो जितने भी फिजिकल एंड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू वो हमें क्या होते हैं, सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें पाई मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो पाई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं देता हूँ, ठीक है, समझिएगा। Which of the following is irrational? पहला ऑप्शन ध्यान से देखिए, पाई। दूसरा ऑप्शन 3.14, तीसरा ऑप्शन 22/7, चौथा ऑप्शन ऑल, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पॉज कर सकते हैं और इसको सोचिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद जब आपका आंसर मिल जाए कंटिन्यू करिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए पाई से लेके। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर। तो देखिए, इसका आंसर है 1, ओनली पाई। ये और ये दोनों ही इर्रेशनल नहीं हैं, ठीक है। कैसे, देखिए ध्यान से, इसका मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। तो जो हमारा 3.14 है, 3.14 को मैं 3.14 अपॉन डेसिमल जब हटाऊंगा तो अपॉन 1 लिखूंगा, ये 0 लिखूंगा। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, ये रेशनल नहीं है, क्लियर। दूसरा 22/7, जब 22/7 को आप डिवाइड करेंगे, इसका डेसिमल निकालेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3.142857 और इसी तरह से रिपीट होता जाएगा 142857 ... यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3.142857 बार। यही वापस से रिपीट होता रहेगा। और जो कि रिपीटिंग है हमारा डेसिमल, और रिपीटिंग डेसिमल होता है तो ये भी हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा रेशनल है, ये भी रेशनल नहीं है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जो 22/7 है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, बट ये गलत है। पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती है। पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, लगभग 22/7 के बराबर होती है, ना कि एग्जैक्टली बराबर होती है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, एग्जैक्टली बराबर नहीं होती है, ये
अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, यानी कि लगभग 22/7 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा जो पाई होगा, पाई इज इर्रेशनल। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये क्या है, पाई इज इर्रेशनल। पाई जो होता है वो हमारा क्या होता है, इर्रेशनल होता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली होता क्या है, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, दिस इज पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सही नहीं होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करूँगी पाई होता क्या है, एग्जैक्टली पाई होता क्या है, तो पाई के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो पाई की मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ, पाई क्या होता है, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्किल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड पाई, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसकी वैल्यू होती क्या है, देखिए ध्यान से, जो पाई इज इक्वल टू होता है, ये रेशियो होता है। तो जो रेशियो आता है हमारा, तो ये इस तरह से आता है, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सॉरी, ये होता है 22 रेशियो 6.98372 लगभग। ये आप देखिए ध्यान से, जो रेशियो होता है इसका पाई का, वो कितना होता है, वाइस रेशियो 6.98372। ये एग्जैक्टली 7 के इक्वल नहीं है, ये देखिए 7 से थोड़ा सा कम है, एग्जैक्टली 7 के इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारा जो रेशियो होता है वो पाई की वैल्यू इर्रेशनल होती है। क्लियर है ये बात यहाँ तक, कोई डाउट? और अगर हम इसको पाई की वैल्यू अगर एग्जैक्टली हम देखें डेसिमल्स में, तो जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14159265 डॉट डॉट डॉट, ये चलती जाएगी इन्फिनिट तक। ठीक है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, इसमें रिपीटेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हमारी जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14159265 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होती है। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट रेशियो होता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि जो पाई होता है हमारा इर्रेशनल होता है, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती है और ना ही 22/7 होती है। अप्रॉक्सीमेट हम लोग मान के लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में यूज़ कर लेते हैं कि अप्रॉक्स इतनी होती है, तो कैलकुलेशन में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम ध्यान देंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे, तो एग्जैक्टली ये इक्वल नहीं होती है। इस तरह के अगर ऑप्शंस आएंगे तो ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑल करेक्ट नहीं कर सकता, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको पाई के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, और पाई की जो वैल्यू है 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है। जो पाई होता है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है 22/7 के। ठीक है, तो पाई होता है हमारा इर्रेशनल। और पाई की डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, होता क्या है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड पाई। जो हमारा यहाँ से देखेंगे जो सर्कल है, तो ये इसका सर्कमफेरेंस हो गया, ये इसका हो गया हमारा सर्कमफेरेंस, और यहाँ से पूरा ये मैं ले लूँगा, ये सेंटर हो जाएगा, इसका सेंटर ओ ले लेता हूँ, तो ये पूरा हो जाएगा डायामीटर। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का ये सर्कमफेरेंस और उसका डायमीटर, इन दोनों का रेशियो जो होता है वही हमारा क्या होता है, पाई। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो मैंने देख लिया कि ऑल द फिजिकल एंड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स आर इर्रेशनल। इंडेफिनिट नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है, जितने भी हमारे इंडेफिनिट यानी कि चलते रहने वाले, इन्फिनिटी तक जाने वाले, नॉन रिकरिंग जो रिपीट ना हो ऐसे डेसिमल्स, इसका एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ 2 3 5 7 9 1 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, चलता रहेगा। कुछ भी लिख लीजिए आप, मैं लिख लेता हूँ 1.2579113 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाना चाहिए और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये सारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। तो पहला तो जितने भी फिजिकल और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स होते हैं वो सारे इर्रेशनल होते हैं। दूसरा, इंडेफिनिट नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हमारे क्या होते हैं, सारे ही इर्रेशनल्स होते हैं। ठीक है, तीसरा, थर्ड एग्जांपल देखेंगे, nth रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का nth रूट भी क्या होता है, इर्रेशनल होता है। ठीक है, तो nth रूट ऑफ प्राइम नंबर,
इस तरह से लिख सकता हूँ मैं nth रूट ऑफ प्राइम नंबर, nth रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये क्या होता है, इर्रेशनल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अगर मैं अंडर रूट 2 लिख देता हूँ तो ये इर्रेशनल होगा। अगर मैं यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ 7 लिख देता हूँ तो भी इर्रेशनल होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्थ रूट ऑफ 13 तो ये भी हमारा इरेशनल होगा। nth रूट, कोई सा भी हम रूट ले लें, लेकिन यहाँ पे अगर प्राइम नंबर होंगे तो प्राइम नंबर का nth रूट हमारा क्या होगा, ये सब इरेशनल होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला एग्जांपल देख लेते हैं, nth रूट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स का nth रूट मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल, ये आप, इसमें पॉसिबिलिटी है रेशनल भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी है इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें मैं श्योरली नहीं कह सकता कि रेशनल होता ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ अंडर रूट 2 तो ये तो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इस तरह से अंडर रूट 6, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर की। ठीक है, तो अंडर रूट 6 अगर बात करूँ मैं तो अंडर रूट 6 इरेशनल हो जाएगा। और यहीं मैं अगर बात करूँ अंडर रूट 4 की तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो nth रूट ऑफ कंपोजिट नंबर्स है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर है? अगला एग्जांपल देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर इरेशनल। ठीक है, ये ध्यान देंगे, चाहे हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल का और इरेशनल का तो हमेशा इरेशनल ही रहता है। एग्जाम्पल, अगर मैं एडिशन करूं रेशनल और इरेशनल का तो 2 + √3, सब्ट्रैक्शन करूं 2 - √3, या मल्टीप्लाई कर दूं 2 √ √3, या डिवाइड कर दूं मैं 2/√3, या फिर √3/2। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। अगर मैं 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करूँ, डिवीजन करूँ, तो या तो रेशनल आ सकता है या फिर इरेशनल आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ मैं, अगर मैं अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ये 2 हो जाता है, यानी कि 2 इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे रेशनल मिलेगा। ठीक है, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 कर दूँ तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी मेरे पास, तो ये भी रेशनल मिल जाएगा मुझे। क्लियर है? अगर मैं अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 करता हूँ तो मुझे ये 2 अंडर रूट 3 मिलेगा, तो ये मेरा इरेशनल ही रहेगा। तो यहाँ पे एडिशन करेंगे तो इरेशनल भी मिल सकता है, रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल दोनों ही हो सकता है, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगा 2 √ 3 - √3 तो भी मेरे पास √3 मिलेगा, अगेन ये क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, चाहे मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अगर रेशनल और इरेशनल का करेंगे तो ऑलवेज इरेशनल आएगा। ठीक है, अगर 2 इरेशनल नंबर्स में करेंगे हम कोई भी ऑपरेशन तो मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल आ सकता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इरेशनल नंबर्स के बारे में, और जितना भी इरेशनल नंबर्स में हो सकता था मैंने सारा आपको बता दिया है। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।